एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक गांव में एक छोटा सा दर्जी रहता था। वो अपनी बहादुरी की वजह से गांव वालों में बहुत मकबूल था। एक दिन छोटा दर्जी अपनी दुकान पर बैठा एक जैकेट सिलाई कर रहा था कि उसे भूख लगने लगी। उसने अपने दुकान की कैबिनेट से ब्रेड का एक टुकड़ा निकाला और उस पर जैम लगाया, लेकिन वो पहले काम ख़त्म करना चाहता था, इसलिए उसे साइड रख दिया। इतने में कुछ मक्खियाँ मीठे की खुशबू से उस पर आने लगीं। वो जितना उन्हें दूर भगाता वो इतनी ज़्यादा ही आ जाती। उसने गुस्से में आकर एक कपड़ा उठाया और ज़ोर से मारा और 7 मक्खियाँ एक साथ मर गईं। उसके जहन में एक तरकीब सूझी। उसने अपनी जैकेट पहनी और 7 मरी मक्खियाँ उस जैकेट की जेब में डाल ली। जाते जाते घर पे नज़र दौड़ाई, पनीर का एक टुकड़ा नज़र आया तो उसे भी अपनी जेब में रख लिया और अपने घर के बाहर मौजूद वो नन्हा सा परिंदा जो उसके घर के बाहर रहता था उसे भी अपनी जेब में डाल लिया और वो अपने रास्ते पर चल पड़ा। पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो वहाँ राक्षस उसे देखकर घूर रहा था। राक्षस ने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। छोटे दर्जी ने अपनी जेब से मरी हुई 7 मक्खियाँ निकाली तो राक्षस उन्हें देखकर थोड़ा खौफजदा हो गया। उसे लगा कि शायद ये जिन्नात हैं। छोटे दर्जी ने कहा, मैंने इन 7 को एक साथ मारा है। राक्षस खौफजदा हो गया उसकी बहादुरी को देखकर। इतने में राक्षस ने गुस्से में आकर एक पत्थर उठाया और उसे अपने हाथ से चूर चूर कर दिया और कहने लगा, क्या तुम ऐसा कर सकते हो। तो छोटे दर्जी ने अपनी जेब से पनीर का टुकड़ा निकाला और उसे इतनी ज़ोर से दबाया कि वो पूरा मसल गया। तो राक्षस उसे देखकर फिर दोबारा खौफजदा हो गया। इतने में राक्षस ने एक पत्थर उठाया और इसे इतनी दूर फेंका कि वो नज़र आना हट। छोटे दर्जी ने अपनी जेब से परिंदा निकाला और उसे हवा में उड़ाया तो वो इतनी दूर चला गया क्योंकि वो अपनी आज़ादी पर बहुत खुश हो रहा था कि उस राक्षस को नज़र आना बंद हो गया। राक्षस ने उससे कहा, अगर तुम इतने ताकतवर हो तो मेरे साथ वो इतना बड़ा दरख्त उठवाकर मेरे पहाड़ पर ले आओ। छोटा दर्जी कहने लगा, ये कौन सा बड़ी बात है। इतने में वो दोनों उस दरख्त को उठाने लगे तो छोटे दर्जी ने राक्षस से कहा, तुम इसका तना उठाओ और मैं इसकी टहनियाँ उठाता हूँ क्योंकि टहनियाँ ज़्यादा वजनी हैं। तो इस राक्षस ने तना अपने कंधे पर रखा और उसे पहाड़ पर ले आया। तो राक्षस ने छोटे दर्जी से कहा कि तुम एक रात मेरे साथ गुजारो। को छोटा दर्जी सो गया तो राक्षस ने उस पर हमला किया। राक्षस को लगा कि छोटा दर्जी मर गया है, लेकिन वो जिंदा था। राक्षस उसके गांव पहुंचा और गांव वालों में हफरा तफरी मच गई कि राक्षस आ गया, राक्षस आ गया। लोग डर और खौफ के मारे इधर उधर भागने लगे। इतने में छोटा दर्जी वहाँ पहुँचा और राक्षस को देखकर पूछने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। राक्षस दर्जी को देखकर इतना खौफजदा हुआ कि ये तो इतना ज़्यादा ताकतवर है कि मैं इसे मार कर आया और ये दोबारा जिंदा हो गया। राक्षस उससे इतना खौफजदा हुआ कि वो दोबारा उस गाँव में कभी वापस नहीं आया। इसी वजह से उस नन्हे छोटे दर्जी की बहादुरी पूरे गांव में बहुत मशहूर थी। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमारा कद हमारी कामयाबी और हमारी जहानत के आगे कोई मायने नहीं रखता।